तो चलिए फ्रेंड्स, सभी को राम राम जी, राधे राधे जी। तो आज मैं आपको ना बिना कॉम के बिना कॉम के आप फंदे कैसे लगा सकते हैं इस तरह से। इसमें देखिए मैंने क्या किया हुआ है, एक एक फंदा मैंने लेफ़्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से पूरी रो इस तरह से करते हुए जाना है हमने, इस तरह से। और इसकी जो लॉक हो गए ना, ये खुले होने चाहिए, ठीक है, तब ये इजली बुना जाता है। मुझे व्हाट्सएप में कह रहे थे मैम जल्दी जल्दी शेयर कीजिए कि आप बिना कॉम के कैसे इसे यूज़ करते हैं हम, है ना, ठीक है। तो ये बहुत बेस्ट बन के आता है। जस्ट आपने इस तरह से करना होता है, ठीक है। इस तरह से पूरी रो को मैं इस तरह से करते हुए जाऊंगी। फिर उसके बाद मैं इसका जो है सेकंड स्टेप बताने जा रही हूँ कि इसे कैसे करना है, ठीक है। आपने इजली किस तरह से किया जाएगा। ये देखिए पूरी रो मैंने कंप्लीट कर ली है ना। अब ये खुले होने चाहिए, ठीक है। इससे आपके जो फंदे हैं ना, गिरने का डर भी बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। फिर अब हमने क्या करना है, जो सिंपल निटिंग मशीन वाली बहनें होती है ना, तो एक मिनट, तो उन्हें आगे ही करना होता है। हमारे जो कार्ड वाली होती है बहुत ईज़िली चलती है, ठीक है, इस तरह से। और इसका फर्स्ट पार्ट है पिंकी आर्ट में और सेकंड पार्ट है मैंने डाला हुआ राखी आर्ट क्राफ्ट वर्ल्ड पे, ठीक है। प्लीज़ उससे भी आप फ्रेंड बना लीजिए आप, ठीक है। एक्चुअली आजकल ऑनलाइन क्लासेस ऐप द्वारा देने के कारण थोड़ी इतनी बिजी होती है कि दूसरे चैनल की तरफ मेरा ध्यान जा नहीं रहा था, तो सोचा मैंने इस तरह से जो है करूँ, ठीक है। अब मैंने इस तरह से कर दिया है और देखिए कितनी हल्के से चली ना ये, हल्के से। अब क्या करना है, अभी ये पीछे वाले हैं, इन्हें एक ही रो में लाना है हमने, इस तरह से इक्वल्स में ला लेना है हमने, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। अब देखिए कितनी स्मूथ चल पड़ा, ठीक है। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। और दूसरा ये है, एक मैंने आपको बताया हुआ है कि इसमें जो है 3-1-3-1 का, चाहो तो आप, अभी मैंने गैदर किया है ना आपको कि ईज़िली बताने के लिए कि ईज़िली चल रहा है। तो अब इसमें बॉर्डर बनेगा 3-1-3-1 का बनेगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा लेती हूँ अगेन। जैसे मैंने आपको फर्स्ट में बताया है कि यहाँ क्लियर कर रही हूँ कि चाहो तो अगर आपने इस तरह से ट्रांसफ़र नहीं करना है ना, तो एक नीडल को आपने पीछे करना है, एक को आगे करना है। इस तरह से क्या होगा, आपको ये बार बार मतलब ट्रांसफ़र करने में भी ये इजी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से, इस तरह से 20 रो मैंने इसकी लेनी है। फिर 20 + 20 40 का मेरा बॉर्डर है, ठीक है। ये मेरा जो है बैक पल्ला है ना, तो इसी तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पेट का पल्ला भी मेरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इक्वल पार्ट्स में मैंने काट भी कर दिया, ऊपर का बना दिया है। तो जितने मैंने यहाँ पर मोंडे जोड़ने हैं लेफ़्ट एंड राइट, उतने फंदों को मैंने बाहर निकाल दिया है, बिकॉज़ यहाँ मोंडे जुड़ेंगे हमारे। और जो ये बैक का है ना, बैक की मैं इसमें काट करने जा रही हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको जोड़ के बताती हूँ। देखो मैंने मशीन में ही निट किया है, तो आप चाहो तो स्टिचिंग मशीन में भी कर सकते हो, ठीक है। पहले मैंने फ्रंट का डाल दिया था पेस, अब मैंने जो है बैक के, ठीक है, इस तरह से ट्रांसफ़र करने हैं इसमें। आप चाहो तो जो है मतलब सिलाई में भी उठा सकते हो, ताकि आपके ना ये गिरने ना पाए, ठीक है। और जो मैंने एक्स्ट्रा रो ली थी वो मैंने निकाल दी। हमेशा आप एक्स्ट्रा रो लें, क्योंकि बिकॉज जब सिलने का जब टाइम रहता है ना, तो हमारे को फिर दिक्कत भी नहीं आती है इसमें। इस तरह से, अगर आप स्टिचिंग मशीन में स्टिच करना चाहते हैं, तब आपने क्या करना है, तब आपको जो है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो आधा इंच का दबाव हो जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है,
चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, जैसे आपकी चॉइस हो। ठीक है, इस तरह से ये देखिए, इस तरह से मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, बस अब क्या करना है, इसे ये दोनों गैदर एक जिसमें किया ना, ये हो गए मेरे इस तरह से। अब सबको लेस करना है बस हमारा मोंडा। उसके बाद मैं आपको बटन पट्टी, नेक, फिर कैप बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो वन साइड की पट्टी बना दी तो सेम जो है यहाँ की भी बनेगी। ठीक है, फिर मैं आपको सिलने का तरीका भी बता दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों पट्टी जो है इक्वल में आ गई। ठीक है, अब कैसे करना है हमने, अब ये है इसके साथ स्टिचिंग होगा। ठीक है, और उसके बाद ये अंदर से, यानी कि एक भाग ये वाला अंदर से स्टिच होगा। अगेन कह रही हूँ, पहले ये यहाँ पर जो मैंने अंदर के फंदे थे ना 7, यहाँ स्टिचिंग होगा, फिर ये वाला इसमें स्टिचिंग होगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको गला बता लेती हूँ। गले में क्या करना है हमने, इसके फंदे और ये जो सेंटर है, बैक का जो सेंटर है, हाफ हमने फंदे लेने हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर हमारा ये नेक तैयार होगा। वन पोर्शन ये होगा। सेकंड पोर्शन में क्या होगा, यही यहाँ से ये बटन पट्टी के फंदे उठाने हैं और बैक में, फिर इतने ही रो का आपने गला बनाते हुए जाना है। अब गला बना के दिखा लेती हूँ मैं आपको, और उसके बाद दिखाऊंगी मैं आपको कैप बनाना। समझ गए होने, आई होप आप, कि मैंने बोला यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉर्डर बनेगा। ये जो नेक जो बनेगा ये 2 भाग में होगा। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने जो है बटन पट्टी के साथ ही जो है नेक को उठा दिया हाफ। हाफ दूसरी बार बनेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर रो लेनी है 36। अब मैं इसे बंद करने जा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, परफेक्ट नेक देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मेरा इसमें लास्ट में रहता है कैप का। तो कैप के लिए भी जिस तरह से मैंने यहाँ पर देखिए राउंड नेक में फंदे उठाए थे यहाँ से यहाँ तक, तो कैप का पोर्शन भी आपका हेड के अकॉर्डिंग ही आपने जो उसे जो आपने 9-10 इंच जितना लेना चाहते हो उतना आपने प्लान बुनना है, राइट से भी और लेफ़्ट से भी। अगेन कह रही हूँ, यही फंदे उठेंगे हमारे अब कैप के लिए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैं यहाँ पर कैप बना रही हूँ ना, तो आप चाहो तो साथ साथ जो है, पहले मैंने ये वाला पार्ट बनाया। ठीक है, अब ये वाला पार्ट बना रही। तो आप चाहो तो जैसे इसे बाद में स्टिचिंग करना पड़ता है, तो आप साथ साथ भी इसे स्टिचिंग कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से 1 बाय 1 करके इस तरह से। इस तरह से पता लग रहा है कि मेरा नेक्स्ट बदला कौन सा है। ठीक है, तो मैं आपको लास्ट एंड फाइनल स्टेप दिखाती हूँ थोड़ी देर में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पर, आप चाहो तो 60-70 हेड के अकॉर्डिंग ही आपने यहाँ पर रो लेनी है। तो मैंने जो यहाँ पर सेंटर देख लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो इक्वल पार्ट में कर दिया है। तो मेरे एक वाले में यहाँ पर फंदे मेरे ज़्यादा थे, एक मेरे कम था, पर मैंने बराबर कर लिया है। आप जब भी करोगे तो सेंटर में बराबर करके फंदे कर लेना है। ठीक है, जब आप इसका भी शेप देखोगे तो एकदम से आपने बराबर कर लेना। अब क्या करना है, अब मैंने इन फंदों को उठा लेना है। जो मैंने लेस किए फंदे थे, तो हाफ ही इसके और हाफ इस वाले के। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है मैं बताती हूँ आपको। चाहो तो आप साथ में ही स्टिचिंग भी कर सकते हो। चाहो तो प्लान बना के बाद में भी आप स्टिचिंग मशीन द्वारा जो है कर सकते हो। तो इस तरह से फिर इसमें बाद में लास्ट में बटन पट्टी बनेगी और हमारा जो है ये थोड़ी तैयार हो जाएगा, है ना। बहुत ईजी ट्रिक है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से यहाँ से, ठीक है, इधर से इधर के लिए और इधर से। ये आपने चॉइस रखनी है, फंदे आपने कितना चौड़ा रखना है। ठीक है, चाहे आप इसमें 24 रख लीजिए, चाहे आप इसमें कम रख सकते हैं, चॉइस है आपको। ठीक है, तो फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए ये सेंटर से इस तरह से बन के आ गई है। तो मैंने सेंटर
और ये वन साइड का, तो मैंने यहाँ से बना दिया है, ठीक है। अगेन फिर मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम ऐसी ही पट्टी बनाते हुए जाना है। फिर मैं पूरा आपको कंप्लीट करके बताती हूँ, ठीक है। इसी तरह आप, जैसे अभी आप पे छोटा आ गया तो आप बड़ा भी बना सकते हो, ठीक है। और उसमें मैं आपको, अगर आप बड़ा बनाना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, तो मैं उसमें जो आपको जो ये ऊपर की कैप है वो डिफरेंट वे में, ये कई तरह की वैरायटी में बनती है, इजी और स्टाइलिश में बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो बने रहिए इसी तरह मेरे साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ब्यूटीफुल हुडी तैयार हो गया है। ये बटन पट्टी है, आप चाहो तो जब तक आपने मतलब कैप लगाने लगा सकते हो। फिर राउंड नेक भी बहुत ब्यूटीफुल बन के आ गया है, देखिए, ठीक है। और इस तरह से आप भी बना लीजिए। मैं अच्छे अच्छे कमेंट्स का जो है इंतज़ार करूँगी। और अगर आपको ये मिनी आता है तो आप बिग भी बना सकते हो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय वीडियोस। और इसका जो मैंने सेकंड पार्ट है वो राखी आर्ट क्राफ्ट वर्ल्ड पर मैंने अपलोड कर दिया है। प्लीज़ आप उसे भी फ्रेंड बना लीजिए। उसमें भी मैंने कई तरह की न्यू ट्रिक्स डाली हुई है, कैप की डाली हुई है, फ्रॉक की डाली है। तो इसी तरह से आपको जो मेरी हर एक वीडियोस में डिफरेंट आइटम देखने को मिलेगी। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। देखने सुनने के लिए धन्यवाद। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार।